Hello everyone, good morning. Welcome back to my new blog. Hope you all are good. तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है 5:30 और मैं फ्रेश अप होके बेटे को अब कॉम वॉम करके बेटे को उठाने जा रही हूँ, क्योंकि उसकी ताइक्वांडो क्लास है 6 o'clock से। तो बच्चों के उठने से पहले हर मदर को थोड़ा आधा पौन घंटा पहले ही उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक सेकंड में नहीं उठते, बड़ा टाइम लेते हैं उठते उठते। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं लंच एंड ब्रेकफास्ट की तैयारी, बच्चों के टिफ़िन की। तो इस समय मैंने खूब सारे प्याज काट लिए हैं और ये मैं धनिया भी काफ़ी बारीक काट रही हूँ। ये प्याज और धनिया जो है ना, मैं पकोड़ों में डालूँगी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। और आज जल्दी उठने का फ़ायदा होता है कि आपके काम जो है ना फटाफट फटाफट निपट जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि कढ़ी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि पहले आप पकोड़े को तलोगे, फिर कढ़ी का करोगे। और सच बताऊँ तो मेरी सास कहती है कढ़ी तब अच्छी बनती है जब उसमें ना 100 बार बॉयल्स आते हैं। मतलब आप काउंट नहीं करो, उनका एक कहने का तरीका होता है कि इसमें जब 100 टाइम्स बॉयल आ जाएं तब समझो कि कढ़ी अच्छी सी पक गई है। तो ये मैंने कढ़ी के लिए पकोड़े निकाल लिए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ऑयल जो कढ़ाई में था उसको भी मैंने एक कटोरी में निकाल दिया है, क्योंकि अभी इसी कढ़ाई में मैं जो हूँ ना कढ़ी को तड़कने जा रही हूँ। और कढ़ी में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो आज मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी जो है ना आज कढ़ी बना लेते हैं। मेरा भी बहुत दिनों से मन था और हस्बैंड भी कह रहे थे कि यार किसी दिन जो है ना कढ़ी खिलाओ, बहुत दिनों से कढ़ी नहीं बनी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो इस कढ़ी की रेसिपी ना मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है। आधी तो मेरी ससुराल की रेसिपी है और आधी मेरे मायके की रेसिपी है। मतलब मेरे मायके में नीचे कढ़ी में जब हम जीरा और हींग डालते हैं तो प्याज का तड़का वड़का, टमाटर का एक आध टमाटर प्याज का देते हैं। और जो इधर मेरी ससुराल में है तो वो जीरा हींग मेथी के दाने इन सब से करते हैं। तो वो आधा इधर का लिया हुआ है, आधा उधर का लेके ससुराल और मायके के मिला के ना मैंने कढ़ी की रेसिपी अपनी खुद ही तैयार कर दी है। तो ये मैंने दही में ही बनाती हूँ मैं कढ़ी। तो ये मैंने दही और बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं ये प्याज मेरे हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो ये मैं डाल रही हूँ दही का जो मैंने मट्ठा बनाया था बेसन वाला। तो मैं मट्ठा तो नहीं, सच बताऊँ तो दही ही लेती हूँ प्रॉपर। अगर दही आप एक दिन पहले निकाल के रख दो ना तो वो हल्का हल्का सा खट्टा हो जाता है। तो कल रात में तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि सुबह मॉर्निंग में कढ़ी बनाऊँगी, तो मैंने नहीं निकाला था। तो ये मेरा फ्रिज का ही दही था। तो ये जो बचा हुआ बेसन है तो मैंने कहा लाओ इसको डिब्बे में पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, कई लेडीज़ की क्या हैबिट्स होती है कि वो लोग थोड़ा थोड़ा किचन का काम करते हैं। एक कप चाय बनाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर कुछ हल्की सी किचन में तैयारी कर कर आएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर दूसरी बार जाएंगे तो कुछ और काम कर कर आएंगे। तो मेरा मोस्टली आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, और मोस्टली मेरा ये रहता है कि मैं अगर किचन में खड़ी हुई हूँ तो मैं मोस्टली क्या मैक्सिमम काम जो है ना निपटा लेती हूँ। अगर लंच का भी मुझे देर से बनाना है तो मैं चावल को अच्छी तरह धो धा के रख दूँगी। सब अगर दाल है तो दाल को भी कर कर आके रख दूँगी। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत बचता है। बार बार की बजाय जब आप दोबारा जाएंगे किचन में तो आपको 5 मिनट लगेगा, क्योंकि लेडीज़ का क्या होता है मोस्टली आधा दिन जो है ना वो उनका किचन में ही निकल चुका होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो हमें लंच की भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। मतलब एक बार ही घुसो, एक बार में ही सारा काम ख़त्म करके ही निकलो। और रही बात चपाती वगैरह, वो तो गर्म ही बनती है। और ये मैं आपको कढ़ी का बता रही थी, तो मैं कढ़ी में थोड़ी सी इमली का ना पानी ज़रूर डालती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसमें अच्छे खासे बॉयल्स तो आ ही चुके हैं, तो अब मैं इसमें पकोड़े डाल के एक दो बॉयल्स तक वेट करूँगी, ताकि ये जो पकोड़े हैं ये अच्छे से डिप हो जाए।
अच्छा, अब बनाने जा रही हूँ मैं बच्चों का टिफ़िन, क्योंकि मैंने आज पकोड़े थोड़े ज़्यादा बना लिए थे, तो मैंने कहा उनको एक-एक पीस जो है ना ब्रेड स्लाइस का और पकोड़े थोड़े से साथ में डाल दूँगी। तो इसमें मैं जो हूँ ना मलाई चीनी की ब्रेड मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो ये मैं ब्रेड स्लाइस के ऊपर हल्की-हल्की सी मलाई लगा रही हूँ और थोड़ी-सी शुगर, तो हाफ़-हाफ़ पीस दोनों को डाल दूँगी और थोड़े-थोड़े पकोड़े। बाय बाय। ये देखिए कल माली भैया को बुला के सारी कटिंग करवाई है, बहुत ज़्यादा थोड़ा छटवा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था पूरा। और ये क्रिसमस ट्री को भी ऊपर से कटवाया है, तो सब देखिए पेड़ बाहर पड़े हुए हैं सड़क पे, वो उठा के नहीं ले गए, क्यारी भी नहीं साफ़ करके गए। तो यहाँ पे भी देखिए सब ट्रिमिंग विमिंग करवाई है, सब छटवाया है और खुरपी से कहा है कि सब खोद देना। तो देखिए सब वो कर गए हैं। अब उनको खाद के लिए भी बोला हुआ है कि खाद ला के ज़रा डाल दो इनमें। फाइनली बच्चे तो गए स्कूल, और ये देखिए ये बेड पे गीला ही टॉवेल छोड़ के गए हुए हैं। तो चले पहले तो इन्हें सूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। और वो इतनी हलचल सुबह मचाते हैं, ये वो चल रहा होता है कि लगता है कि चलो ये जब चले जाएंगे तो आराम से कर लेंगे, इन्हें टाइमली निकलने दो। तो मेरी तो चाय जो बनाई थी वो थोड़ी ठंडी हो गई है, तो चलो अब इसको माइक्रोवेव में ही कर लेते हैं। और माइक्रोवेव जो है मैंने ऊपर ही रखा हुआ है क्योंकि किचन तो मेरा नीचे है। कभी कभी दूध या चाय गर्म करने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो आप फाइनली मी टाइम, तो आप आराम से बैठ के एक कप चाय पीते हैं। और ये देखिए सब अब कप अब सब फैले हुए हैं। तो ऊपर ही किचन भी है एक छोटा जिसमें मैंने माइक्रोवेव करा हुआ है, और एक साइड पे ना मंदिर बना हुआ है, वो मेरी शादी से पहले का ही बना हुआ है। पेंट ना टेबल थोड़ा सा मेंटेन हो जाए तो और अच्छी लगे। ठीक। और जिस दिन होगा पेंट है ब्रश है यहाँ सब रखा हुआ, यहाँ से मैं काट दूंगी तो पढ़ाई समय घुटने लगा। मैं कह तो रही थी कार्पिन का तेल यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको वापस कर दूंगा। अच्छा होगा, मैं तो ला ही रखा हूँ, मैं भूल गया था। मैंने बस बोला था कि ऊपर पड़ा हुआ है। मैंने कल शाम में कहा नहीं था ऊपर है तेल पड़ा हुआ। अच्छी तरीके से रख देंगे तो ये मेज एकदम न्यू हो जाएगी। मैंने कहा कल देखा इनको कि ये ले लेके चलते हैं, किसी दिन खड़ा गए गिर गए। नहीं कल गंगेश वहीं पे ही बैठ के लैपटॉप पे अपना करना था, जो कुछ भी करना काम या गेम खेलना। तो उनकी स्टडी टेबल हो गई, या ये भी पढ़ सकता, मोबाइल भी देख सकते, वो भी देख सकते, ठीक है।
करोगे ना नीचे। हाँ, बच्चे लैपटॉप ले लेकर इधर उधर घूमते थे, तो कल हमने ये एक्स्ट्रा टेबल था, स्टडी टेबल पहले बेटे का, तो ये थोड़ा वैसा हो गया था तो हमने साइड कर दिया था। तो ये हमने अब लैपटॉप के लिए रख दिया है कि चेयर खिसका के, ये जो बड़ी वाली चेयर है, ये बेटे का स्टडी टेबल है और ये हमने अभी नया लेकर आए थे। तो यहाँ पे कई बार पानी या दूध के ग्लास होते हैं, तो कल हमने और हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना ये छोटा वाला स्टडी टेबल, लैपटॉप जो ना ये लोग हाथ में ले लेके घूमते छोटा बड़ा, तो ये डर लगता है कहीं गिरा ना दें, तो हम लोगों ने ये लैपटॉप के लिए टेबल रख दिया है। और ये है चेयर कि इसी को खिसका के जो है ना यहाँ बैठ के ये अपना काम करे, ताकि लैपटॉप यहाँ से इधर उधर से हिलाए नहीं। तो अब बनाते हैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और उनका टिफ़िन। तो कढ़ी तो मैंने बनाई है, तो कढ़ी के साथ राइस अच्छे लगते हैं। तो ये राइस जो है ना, मैं एक ही बार अपने और हस्बैंड के टिफ़िन सबके, मतलब बच्चों के भी जो दोपहर में बनाने, एक ही बार इसको वॉश करके रख ले रही हूँ, ताकि दोपहर में ये सोक करे हुए होंगे तो बनाना इजी होंगे। और इसी में से थोड़े से हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। सुबह जब मैं कढ़ी बना रही थी तो मैंने थोड़े से आलू भी बॉईल कर लिए थे कढ़ी के साथ, थोड़ा सूखे आलू बनाने के लिए। तो ये अभी ठंडे हो गए आलू, तो मैं जैसे टिफ़िन बनाने के लिए आई हूँ तो अब इसको छोड़ देती हूँ, तो मुझे बार बार किचन में नहीं आना पड़ेगा। हस्बैंड के टिफ़िन के साथ ही ये सब भी काम निपट जाएगा। राइस मैंने भिगो के रख दिए हैं, पर ये आलू की सब्ज़ी भी मैंने बना के रख दी है। तो कढ़ी के साथ हस्बैंड कह रहे थे कि आज थोड़ा सा जो है ना, मुझे पराठा नहीं, 2 चपाती बना दो उसके साथ। तो मैं उनके लिए चपाती बना रही हूँ, मोस्टली तो वो पराठा ही पसंद करते हैं, पर आज शायद मन आ गया होगा उनका कढ़ी के साथ, तो ये उनके लिए मैं चपाती बना रही हूँ। ये लो। प्रकार से जिसकी पुष्टि जी आप ही के थ्रू ये सवाल पूछवाना चाहता हूँ जी, वो जो आपने कहा ना कि सपने में आपने क्या। तो फाइनली ये आलू थोड़ी देर ढक दिए थे ताकि नमक मिर्च अच्छे से रस जाए इसके अंदर। अब करते हैं क्लीन, और इनके लिए जब ब्रेकफास्ट बनाया था तो मैंने अपने लिए भी बना के साथ में ही कैसरोल में रख देती हूँ कि मैं जब नहाऊंगी, क्योंकि मैं नहा के पूजा करके ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो अभी अपने लिए भी मैंने आज एक चपाती बनाई है जो मैं कैसरोल में रख रही हूँ। ये उनके टिफ़िन के लिए राइस बन चुके हैं। ये हस्बैंड का टिफ़िन पैक हो चुका है, राइस है, कढ़ी है, सैलेड है, और ये उनके टिफ़िन में ऑरेंज डाल दिया है आज मैंने। तो बाहर ये सब ट्रिमिंग करवाई थी, तो देखिए कितना गंदा हो रहा है, और बाहर मिट्टी धूल तो होती ही है, डस्ट। तो ये मैंने कहा चलो आज इसको साफ़ करते हैं पोर्च को, क्योंकि रूम के बाहर निकलते ही बहुत डर्टी हो रहा था। देखिए कितनी मिट्टी हो रही है बाहर।
एक्चुअली मुझे ये प्लांट की सेटिंग भी ना चेंज करनी थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदर जो है ना, मेरे प्लांट्स जो हैं पूरे पोर्च में घूमते रहते हैं, कभी इधर की साइड पे कभी दूसरी साइड पे, क्योंकि जैसे जैसे वेदर होता है मैं वैसे वैसे करती रहती हूँ। तो अब ठंड कम हो गई है और थोड़ा सूरज निकलने लगा है, तो अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि इन पे प्रॉपर धूप लग सके। और पहले ठंड थी, धूप भी कम आती थी, तो थोड़ा उसका ध्यान देना पड़ता था। और ये गमलों के नीचे भी मिट्टी काफ़ी जम जाती है, अगर सफाई ना करो तो बहुत ज़्यादा जम जाती है। देखिए साफ़ ही नहीं हो रही है। तो पोर्च क्लीन हो चुका है, और ये जो मेरे प्लांट्स थे ये भी अब अच्छे से सब मैंने सेट कर दिए हैं। थोड़ा पास पास प्लांट अच्छे लगते हैं, दूर दूर हो तो मतलब अच्छा फ्लावर्स वाले हो तो थोड़ा दूर भी अच्छे लगते हैं, अगर फ्लावर नहीं है तो पास पास में ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा अब लाओ इनको थोड़े से, इनकी लीव्स भी जो है ना थोड़ा भिगो दें, थोड़ा प्लांट्स को नहला दें आज अच्छे तरीके से। मौसम खुल गया है। भाई बुआ के घर हमको भी लेके जाना, ये तो गलत बात है। मेरी रात में हुई है, हो सकता है ज्योति का फोन अभी आया, नहीं आएगा तो आप बात कर लीजिएगा। अच्छा मेरे को सारी बता रही थी। हाँ, एक तो मेरी वो हो गई, कल हटाई है, और एक ये करती है। अभी धूप की वजह से करा, उधर धूप मैंने कहा धीरे धीरे साफ सफाई आपको करें। गई हाँ। हाँ? क्या चीज? इनको चुन्नी क्यों पहनाई है? आप क्यों कपड़े पहनती हैं? हाँ, तो तो ये ये माता माता तुलसी जी को हैं, भी तो पहनाई ये है। भी तो पहनेंगी, है ना? दर्शी स्कूल गया, अभी आता होगा, फिर खेलना। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट और साथ में देखते हैं न्यूज़, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वो आपको कुछ नहीं देखने देते हैं। तो जब वो स्कूल गए होते हैं, ब्रेकफास्ट करती हूँ, तभी मैं थोड़ी देर न्यूज़ लगा लेती हूँ ब्रेकफास्ट के साथ।